नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज और प्रीवियस लेक्चर में हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम सेम पैटर्न के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि कैट एग्जाम हो, यूपीएससी सी सेट हो या फिर एसएससी मेंस हो। तो आइए देखते हैं हमारे आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, कैट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमें गिवन है द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। यानी अमला की जो इनकम है वो बिमला से 20% मोर है और कमला से 20% लेस है। किसकी इनकम? अमला की। इफ कमला's इनकम गोज डाउन बाय 4%, बिमला's गोज अप बाय 10%, यानी कमला की इनकम 4% से घट जाती है और बिमला की इनकम 10% से बढ़ जाती है। तो हमें पूछा है द परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम वुड एक्सीड बिमलाज इज, यानी कमला की इनकम बिमला से कितने परसेंट अधिक होगी, ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/5। क्या होती है? 1/5। तो देखो अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला, यानी अमला और बिमला का रेशियो होगा आपका, अगर बिमला आपका 5 है और यहाँ पर अमला की जो इनकम है वो बिमला से 20% अधिक है, तो होगा आपका अमला की वैल्यू 5 + 1 6। तो अमला और बिमला का रेशियो होगा आपका 6:5। और देखो यहाँ पर अमला और कमला का क्या होगा? अमला की जो इनकम है वो कमला से 20% लेस है। तो अगर आपका कमला 5 है और अमला 20% लेस है तो 5 - 1 4, यानी अमला और कमला का रेशियो होगा आपका 4:5। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में अमला कॉमन है, तो यहाँ पर अमला की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 4। तो हमें यहाँ पर अमला की वैल्यू सेम बनानी होगी। तो हम इसे सेम कैसे बनाएंगे? हम 6 को 12 बनाएंगे, 4 को भी 12 बनाएंगे। अगर 6 को 12 बनाना है तो हम होल रेशियो को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 12 बनाना है तो हम होल रेशियो को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो अमला और बिमला का रेशियो होगा आपका 12:10। क्या होगा? 12:10। और अमला और कमला का रेशियो होगा आपका 12:15। तो देखो यहाँ पर अमला की वैल्यू है 12, यहाँ पर भी है 12, तो हमने अमला की वैल्यू सेम बना ली है। और हमें क्या पूछा है? कमला की इनकम बिमला से कितनी ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर बिमला और कमला का रेशियो होगा आपका, बिमला है 10, बिमला है 10 और कमला है 15। देखो यहाँ पर कमला 4% से घट रही है और बिमला 10% से बढ़ रही है। तो हमें कैलकुलेशन में आसानी हो इसलिए इस 10 को हम बनाएंगे 100 और इस 15 को बनाएंगे हम 150। लेकिन हमारा जो रेशियो है वो सेम है, चेंज नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर कमला इनकम गोज डाउन बाय 4%। तो देखो यहाँ पर 150 की 4% होती है आपकी 6, 150 का 4% होता है आपका 6। तो कमला की इनकम 4% घट रही है, यानी 6 से घट रही है। बिमला की इनकम 10% से बढ़ रही है। तो 100 का 10% होता है 10, तो यहाँ पर 10 से बढ़ रहा है तो 100 + 10। तो देखो यहाँ पर बिमला और कमला का न्यू इनकम का रेशियो हो गया आपका 100 + 10 110, 150 - 6 144। तो देखो यहाँ पर कमला बिमला से कितना ज्यादा है? 34 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 34। और देखो यहाँ पर कमला की इनकम बिमला से ज्यादा है कि कमला की इनकम बिमला से कितना प्रतिशत ज्यादा हमें पूछा है, हम कंपेयर कर रहे हैं बिमला से। तो बिमला क्या है आपका 110, तो 110 आएगा आपका डिनोमिनेटर में। परसेंट के लिए हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 0 से ए 0 कैंसल, तो इसका आंसर आएगा आपका 30.9 यानी अप्रोक्सीमेटली 31%। यानी कमला की इनकम बिमला से 31% अधिक है, यानी ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमें गिवन है ए इज 25% मोर देन बी, बी इज 40% लेस देन सी। इफ सी इज 30% मोर देन डी, देन बाय व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी। तो देखो ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, इफ सी डी से
30% अधिक है तो हमें पूछा है कि ए डी से कितना परसेंट कम होगा। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/4, 40% की होती है आपकी 2/5 और 30% होता है आपका 3/10। तो देखो ए और बी का रेशियो होगा आपका A/B इक्वल टू, अगर आपका बी 4 है, बी अगर आपका 4 है तो ए होगा आपका, ए क्या है, ए है मोर बी से, तो 4 + 1 5, यानी A/D होगा आपका 5:4। B/C होगा आपका, B/C, B इज लेस देन C, अगर आपका C 5 है और आपका B C से लेस है तो होगा आपका 5 - 2 3, तो B और C का रेशियो होगा आपका 3:5 और C/D का रेशियो होगा आपका, C क्या है, C D से मोर है, अगर आपका D 10 है, D अगर 10 है तो C क्या होगा आपका 10 + 3 13, क्या होगा 13। तो हमें क्या पूछा है, ए और डी का हमें परसेंट पूछा है कि ए डी से कितना कम है। तो अगर आपको फर्स्ट और लास्ट का रेशियो अगर आपको फाइंड करना हो जैसा A/D, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसके साथ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, अगर दोनों रेशियो में जो कॉमन होता है वो कट जाता है, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो बचा क्या, इस रेशियो में 13 और 3 बचा है और इस रेशियो में 10 और 4 बचा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 13 3 जा 39 इज टू 10 4 जा 40, यानी ए और डी का रेशियो आ गया आपका 39:40। और हमें क्या पूछा है, ए डी से कितना कम है, तो देखो ए डी से कितना कम है, तो 1 कम है, तो देखो यहाँ पर 1 कम है और देन के बाद क्या है, डी, हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, डी के साथ, तो डी क्या है आपका 40, क्या है 40, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 1/4 होता है आपका, 1/4 होता है आपका 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 तो होगा आपका 2.5%, 2.5%, यानी ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 1/40 की परसेंटेज वैल्यू होती है आपकी 2.5%। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो कैट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन द स्कोर ऑफ ए वाज 10% लेस देन ऑफ बी, the score of B was 25% more than C and the score of C was 20% less than D. If A scored 72 then the score of D was, तो देखो एक एग्जामिनेशन में A का स्कोर 10% कम है B से, B का स्कोर 25% ज्यादा है C से और C का स्कोर 20% लेस है D से, और हमें A का स्कोर गिवन है और डी का हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट का स्कोर गिवन है और लास्ट का स्कोर हमें फाइंड करना है। तो देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/10, क्या होती है 1/10, 25% की होती है 25% की होती है आपकी 1/4, क्या होती है 1/4, और 20% की होती है आपकी 1/5, क्या होती है 1/5। तो देखो यहाँ पर A/B का रेशियो होगा आपका, A 10% लेस है B से, अगर आपका B 10 है तो A होगा आपका 9, क्या होगा 9। B/C का रेशियो होगा आपका, B was 25% मोर देन C, B C से 25% मोर है, तो देखो यहाँ पर अगर आपका C 4 है तो आपका B होगा ये 4 + 1 5, यानी B/C होगा आपका 5:4 और C/D होगा आपका, C/D होगा आपका, देखो C was 20% लेस देन D, अगर आपका D 5 है, अगर आपका D 5 है तो C होगा आपका 5 - 1 4, यानी C/D हो गया आपका 4:5। तो देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट और लास्ट का रेशियो फाइंड करना है, यानी A/D, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा इस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर भी सीधा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले हम देखेंगे इस दो जो रेशियो इसमें कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो ये 5 5 कैंसल,
यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 है, ये 4 कैंसल, तो आपका A/D है 9:10, क्या है 9:10। तो देखो A/D है आपका 9:10 और हमें गिवन है A का स्कोर है 72, A का स्क्वायर है 72 यानी 9 8 जा 72, तो यहाँ पर आपका 10 8 जा होगा 80, तो D का स्क्वायर है आपका 80 यानी ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमें गिवन है if A is 40% less than B, C is 40% of the sum of A and B, then by what percent is B greater than C? तो देखो A B से 40% लेस है यानी 40% कम है, C A और B के समेशन का 40% है और हमें पूछा है कि B C से कितना परसेंट ग्रेटर है। तो देखो यहाँ पर अगर आपका भी 100 है, अगर आपका भी 100 है तो ए क्या है 40% लेस है बी से, तो 100 का 40% होता है 40, तो यहाँ पर होगा 100 माइनस 40 60 यानी ए की वैल्यू होगी आपकी 60। तो देखो ए 40% लेस है बी से तो बी है आपका 100, 100 का 40% लेस होता है 60 यानी ए की वैल्यू आ गई आपकी 60। तो देखो सी क्या है, सी है ए और बी के समेशन का 40%, तो ए और बी की समेशन क्या है 100 प्लस 60 यानी 160 और 160 का 40% होता है आपका 64, क्या होता है 64 यानी सी की वैल्यू होती है आपकी 64। तो हमें क्या पूछा है कि बी सी से कितना परसेंट ग्रेटर है, तो देखो बी सी से कितना ग्रेटर है 36 ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है 36 ग्रेटर है। और देखो यहाँ पर देन के बाद है सी, तो सी है 64 तो अपन में आएगा आपका 64। देखो यहाँ पर 4 9 जा 36 और यहाँ पर 4 16 जा 64, तो आया आपका 9/16। तो देखो 1/16 की परसेंटेज वैल्यू होती है आपकी 6.25%, क्या होती है 6.25%। तो देखो यहाँ पर 9 इंटू 6.25% होगा आपका 56.25%, क्या होगा 56.25% यानी 56 1/4%, 56 1/4%। तो देखो बी सी से कितना परसेंट ग्रेटर है 56 1/4% यानी ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमें गिवन है if A is 28% more than B and C is 25% less than sum of A and B, then by what percent will C be more than A? तो देखो A B से 28% मोर है यानी 28% अधिक है, C क्या है A और B के समेशन के 25% लेस है और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि सी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो अगर आपके बी की वैल्यू अगर आपकी 100 है तो ए क्या है 28% मोर है बी से, तो 100 का 28% होता है 28, तो ए होगा आपका 128 और सी क्या होगा आपका, सी होगा ए और बी के समेशन का 25% लेस, तो ए और बी की समेशन क्या है 128 प्लस 100 228। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो देखो 25% लेस है सी तो क्या होगा 4 माइनस 1, तो यहाँ पर होगा 3/4। तो देखो 4 1 जा 4 57 जा 57 3 जा होता है आपका 171, तो सी की वैल्यू है आपकी 171। तो हमें पूछा क्या है सी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो देखो सी ए से कितना अधिक है, तो ये है 43 अधिक, कितना 43, और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं देन के बाद ए है तो ए से कंपेयर कर रहे हैं तो ए क्या है 128, तो अपॉन में आएगा 128% के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 तो आएगा आपका 33.59% और अप्रोक्सीमेटली ये है 33.6%, यानी सी ए से 33.6% अधिक है यानी सी ए से 33.6% मोर है, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमें गिवन है ए इज 80% मोर देन बी,
C is 48 4/7% less than sum of A and B by what percent C less than A। तो देखो A B से 80% मोर है यानी 80% अधिक है। C क्या है, A और B के समेशन का 48 4/7 लेस है। देखो 48 4/7 होता है, देखो 48 मल्टीप्लाई बाय 7 तो होगा आपका 336 प्लस 4 तो होगा आपका 340 अपॉन 700। तो देखो 48 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 17/35। क्या होगी 17/35। तो देखो ए और बी की वैल्यू अगर आपकी 100 है तो ए क्या है 80% मोर है बी से, तो 100 का 80% होता है 80, तो ए होगा आपका 100 प्लस 80 यानी 180। और सी क्या है, ए और बी के समेशन का 48 4/7%, तो ए और बी की समेशन है 280। तो देखो सी क्या है 48 4/7% लेस है यानी 35 माइनस 17 तो होगा आपका 18/35। तो देखो 35 वन जा 35 एट जा, तो 18 एट जा होता है आपका 144। तो हमें क्या पूछा है, सी ए से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, तो यह 36 कम है। कितना 36, यहाँ पर 36 और हम कंपेयर कर रहे हैं ध्यान के बाद ए है तो ए है आपका 180, तो अपॉन में आएगा 180। तो देखो 36 वन जा 36 फाइव जा 180, तो यहाँ पर आएगा 1/5 और 1/5 की परसेंटेज वैल्यू है 20%, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी सी ए से 20% लेस है। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएससी सी सेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एंड बी आर टू हेवी स्टील ब्लॉक्स, इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए द वेट इंक्रीज बाय 60%, हाउ मच वेट विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। तो देखो यहाँ पर एक ब्लॉक है आपका ए, अगर उस पर आप ब्लॉक बी अगर प्लेस करते हो तो इसका जो वेट है वो 60% बढ़ जाता है। अगर आप बी रिमूव करते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी का टोटल वेट, यानी ए और बी का जो टोटल वेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू कितना परसेंट कम होगा, ये हमें पूछा है। तो देखो हम यहाँ पर मान लेंगे ए का वेट 100 था, 100 ग्राम था, और जब हमने बी प्लेस किया तो 60% से बढ़ गया, तो आपका जो टोटल वेट हुआ है वो हुआ है 160 ग्राम। तो बी का वेट क्या होगा, तो बी का वेट होगा 60 ग्राम। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। अगर आप बी रिमूव करते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट कितना रिड्यूस होगा, तो हमें कंपेयर कर रहे हैं टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। तो टोटल वेट ऑफ ए एंड बी क्या है 160 और बी का वेट क्या हम रिड्यूस कर रहे हैं तो 60, तो 0 से 0 कैंसल, तो यहाँ पर आएगा 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 यानी 3/8। तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है आपकी 12.5%, तो 3/8 होता है आपका 37.5%। तो आपका जो वेट है वो रिड्यूस होगा विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, जब हम बी रिमूव करेंगे तो होगा 37.5%, यानी ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है a number is mistakenly multiplied by 7/5 instead of being multiplied by 3/2, what is the percentage change in the result due to this mistake। तो कोई नंबर था उसे हमें मल्टीप्लाई करना था 3/2 से, लेकिन एक गलती के कारण हमने उसे मल्टीप्लाई किया 7/5 से। तो हमें पूछा है कि गलती के कारण कितना परसेंट चेंज आएगा आंसर में। तो देखो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15 और यहाँ पर 7 2 जा 14। तो देखो यहाँ पर आना चाहिए था 15 लेकिन गलती के कारण आया 14, तो कितना चेंज आया 1। तो यहाँ पर आना चाहिए था 15, तो हम कंपेयर कर रहे हैं 15 के साथ, तो यहाँ पर आएगा 1/15 और 1/15 की परसेंटेज वैल्यू है 6/2/3%। क्या है 6/2/3%, यानी ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएससी सी सेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में गिवन है
a number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. What is the percent change in the result due to this mistake? तो एक नंबर है, उसे हमें मल्टीप्लाई करना था 4 से, लेकिन एक मिस्टेक के कारण हमने उसे डिवाइड किया है 4 से, तो डिवाइडेड बाय 4 यानी होता है आपका 1/4। तो यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16 इज टू 1। तो आपका रिजल्ट आना चाहिए था 16, लेकिन मिस्टेक से आया है 1। तो यहाँ पर कितना चेंज हुआ है? तो यहाँ पर चेंज हुआ है 15। तो आना चाहिए था 16, आया है 1, चेंज है 15। तो हम कर रहे हैं 16 के साथ कंपेयर, तो 15 अपॉन होगा आपका 16, और 1/16 की यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू होती है 6.25%। तो यहाँ पर होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 6.25%, यानी आपका आंसर आएगा 93.75%। 93.75%, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में गिवन है टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 3% ऑफ ए एंड 6% ऑफ बी इज 4/5 ऑफ द सम ऑफ 4% ऑफ ए एंड 6% ऑफ बी, और हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो 3% ऑफ ए प्लस 6% ऑफ बी होता है आपका इक्वल टू 4/5 ऑफ सम ऑफ 4% ऑफ ए प्लस 6% ऑफ बी। तो देखो यहाँ पर इस 5 से इस 3% ऑफ ए और 6% ऑफ बी को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 15% ऑफ ए प्लस 30% ऑफ बी इक्वल टू इस 4 से इस ब्रैकेट को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16% ऑफ ए प्लस 24% ऑफ बी। तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन है? परसेंट कॉमन है, तो यहाँ पर हम परसेंट को निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ पर आएगा 15a प्लस 30b इक्वल टू यहाँ पर परसेंट कॉमन, तो होगा 16a प्लस 24b। तो देखो यहाँ पर परसेंट से ये परसेंट हो गया कैंसल, तो यहाँ पर आएगा 15a प्लस 30b इक्वल टू 16a प्लस 24b। तो देखो यहाँ पर 16a, और ये जो आपका 15a है ये साइड चेंज करेगा तो होगा निगेटिव, और यहाँ पर है 30b, ये है 30b, और 24b जो है पॉजिटिव, तो अपनी साइड चेंज करेगा तो होगा निगेटिव। तो यहाँ पर आएगा आपका a इक्वल टू आएगा आपका 6b, यानी a अपॉन b होगा आपका 6/a। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो होगा आपका, तो देखो a प्लस बी होगा 6 + 1 7 इज टू a माइनस बी होगा आपका 6 - 1 5। तो आपका रेशियो आएगा 7:5, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज आपको क्या करना है? आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनकी आपको 2 से 3 टाइम्स करनी है रिवीजन। कितनी? 2 से 3 टाइम्स करनी है रिवीजन, और सेम क्वेश्चंस आपको 5 टाइम्स करने हैं सॉल्व। 5 टाइम्स करने हैं सॉल्व, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।